हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेल यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है क्लास 10 से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल का ये सीरीज है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फुंटिस। और ये जो वीडियो है इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही साथ जो इसकी डिफिकल्ट मीनिंग है उसको भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या किसी अन्य प्रदेश का बोर्ड हो, या साथ ही साथ अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो जो है इक्वली बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका जान ले तो ये काफ़ी बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। लेटर टू गॉड इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो, और उसकी फसल बर्बाद हो गई होती है। और किस प्रकार दोबारा वो जो मदद मांगता है भगवान से, भगवान को लेटर लिखता है, और उस लेटर का जो रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है ये हम पूरा डिस्कशन करेंगे। क्या बेनिफिट उसको मिलता है जब वो भगवान के नाम का पत्र लिखता है, और क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये सब डिस्कशन हम करेंगे। बिल्कुल इजी वे में इस चैप्टर को डील करने की कोशिश मैं करूंगा ताकि आपको एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे समझ में आए। और ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी तक अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा मतलब वर्ष ना रहा हो, कोई भी ऐसा ईयर ना रहा हो जब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो आपको जो भी इस चैप्टर में पॉइंट्स हैं, जो भी फैक्ट हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आप इस चैप्टर को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, कहानी स्टोरी जो है बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकें बोर्ड एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट दिस वीडियो। और यहाँ से जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। जो यहाँ पर फिगर है वो मैंने इसलिए लगा रखे हैं ताकि आपको जो वीडियो है, जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छे समझ में आए। यानी आप जो है एक स्टोरी को अपने दिमाग में कैसे सेट करें उसकी कोशिश मैंने की है इस फिगर या चित्र के माध्यम से। आइए समझते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली का मतलब होता है घाटी, इंटायर का मतलब होता है होल या कंप्लीट या संपूर्ण। द हाउस मतलब वह घर, द ओनली वन यानी एकमात्र ऐसा घर था, इन द इंटायर वैली यानी उस पूरी घाटी में, यानी पूरी घाटी में एकमात्र ऐसा घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट मतलब होता है जो स्थित था, सिचुएटेड था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर या चोटी, टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, यानी इस पहाड़ की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर यानी कोई भी नदियां देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए जो फील्ड थे, खेत थे कॉर्न के यानी भुट्टों के। ठीक, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक, मक्का जिसको आप बोलते हैं। डॉटेड विथ फ्लावर जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस और वो हमेशा वादा करते थे, और गुड हार्वेस्ट यानी एक अच्छी फसल का। यानी इस ऊंचाई से आप नदियां देख सकते थे और जो मक्के के खेत थे उनको देख सकते थे जिनमें फूल लगे हुए थे, और हमेशा वो वादा करते थे एक अच्छी फसल देने का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। द ओनली थिंग मतलब केवल एक ऐसी चीज, द अर्थ नीडेड, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, जिसे पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनिंग, बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश। तो धरती को जिस चीज की अभी जरूरत थी वो क्या थी? एक मूसलाधार बारिश, एक बहुत तेज बारिश, और एटलीस्ट अ सावर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, असावर यानी एक बौछार की, यानी या तो बहुत तेज बारिश ही हो जाए और अगर बारिश ना हो तो कम से कम क्या हो, बौछार की जरूरत थी धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी बिल्कुल सुबह सवेरे ही, लेंचो, लेंचो जो है वो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में ये टोटल कहानी है, जो पत्र लिखता है, उस किसान का नाम है लेंचो। लेंचो एक किसान है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। तो लिखा है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो यानी बिल्कुल सुबह सवेरे ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके, बहुत नजदीक से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई उसने केवल आकाश की तरफ देखा, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में देखा? नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में। तो मैं जो बात कर रहा था अभी स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप याद रखिएगा। तो आप एक पॉइंट देख पा रहे हैं
कि वो किस दिशा की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में। ये जो फैक्ट है वो एग्जाम में बदल नहीं सकते, यानी जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट जो फैक्ट दिए जाते हैं स्टोरी में वो नहीं चेंज हो सकते, तो वो आप याद रखेंगे। तो जो पहला फैक्ट है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था। अब ये दिशा आप नहीं बदल सकते, ठीक। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाट सम वाटर वुमन। वुमन से जो मतलब है उसकी पत्नी, उसकी वाइफ, यानी वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी हमें कुछ पानी मिलने वाला है। पानी मिलने से मतलब नहीं कि गिलास में पानी नहीं, पानी मिलने से मतलब है कि बारिश होने वाली है, ठीक। द वीमन द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी औरत जो थी, इसकी जो वाइफ थी, वो क्या कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, बना रही थी सपर यानी रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब होता है भगवान की मर्जी, यानी जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, जबकि जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जब तक कि औरत ने उन्हें नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी यह भोजन करने का समय था। जस्ट एज लेंचू हैड प्रिडिक्टेड, जस्ट एज मतलब जैसा कि, लेंचू हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में पहले से बोल देना। आप आसान भाषा में कह सकते हैं भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचू ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश की जो बड़ी बूंदें थी वो गिरनी शुरू हो गई, ठीक। आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब होता है वास्ट, विशाल, बहुत बड़े, है ना, लार्ज। तो जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, माउंटेन मतलब पर्वत, लेकिन वो पर्वत किस चीज के थे, ऑफ क्लाउड्स, बादलों। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो बड़े बड़े बादलों के पर्वत थे, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब पास आते हुए, यानी जो बड़े बड़े पर्वत थे बादलों के, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताजी हो गई थी, एंड स्वीट, बिल्कुल मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी जो आदमी है, यानी जो लेंचो है, वो बाहर गया किसी और कारण के लिए नहीं, देन बल्कि, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, यानी रेन का जो सुख होता है उसको महसूस करने के लिए, यानी बारिश का जो आनंद आता है उसको महसूस करने के लिए वो बाहर जाता है। ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है सरप्राइज, तो उसे सरप्राइज्ड हुआ। क्या सरप्राइज हुआ उसको, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये जो आकाश से रेन ड्रॉप्स गिर रही थी, बारिश की बूंदें हो रही थी, गिर रही थी, वो बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही थी, तो क्या थी फिर, दे आर न्यू कॉइन्स, वे क्या थे, नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, यानी जो बड़े ड्रॉप थे वो 10 सेंट थे, 10 के सिक्के थे। पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे पीस थे, यानी छोटे जो बर्फ के टुकड़े थे वो क्या थे, 5 के सिक्के थे। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. With a satisfied expression, इसका मतलब होता है कि संतोषजनक भाव के साथ, संतोषजनक भावना के साथ। He regarded का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस करना। उसने ध्यान दिया द फील्ड, यानी खेतों पर, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न, विद इट्स फ्लावर, साथ ही साथ इसके फूलों के, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश की चादर से ढक गए थे। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड हो जाना, ढक जाना, और कर्टेन जो यहाँ वर्ड है, कर्टेन का मतलब होता है चादर। जो बारिश हो रही थी उस बारिश की चादर से उसके जो खेत थे वो ढक चुके थे। और आगे क्या हुआ, बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, यानी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और इसी बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, यानी बहुत बड़े बड़े ओले। हेलस्टोन का मतलब होता है ओला, ओला समझते हैं,
जब बारिश होती है तो वैसे ओले गिरते हैं, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण गिरते हैं, उसको बोलते हैं हेलस्टोन्स। तो बहुत बड़े बड़े जो हेलस्टोन्स थे यानी बर्फ के कण थे, ओले जिसको आप बोलते हैं, बिगेन टू फॉल, वो भी गिरने शुरू हो गए। यानी बारिश तो हो ही रही थी और जब तेज हवा चलने लगी तो वहां पर क्या हो गया, हेलस्टोन्स भी गिरने लगे, यानी बर्फ के जो ओले होते हैं वो गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये दिस मीन्स ये सब, यानी जो बर्फ के ओले थे वो ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर के कॉइन। द बॉयज यानी लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोजिंग का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी लड़के जो है अपने आप को बाहर निकाल रहे थे, टू द रेन यानी बारिश में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन का मतलब होता है जमे हुए, पल्स का मतलब होता है मोती। तो वो क्या करते थे, रेन आउट यानी बाहर दौड़ते थे, टू कलेक्ट यानी जमा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स यानी जमे हुए मोतियों को, यानी जो बर्फ के कण थे वो ऐसा लग रहा था जमे हुए मोती। और आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी जो लैंचो था वो एक्सक्लेम किया, सरप्राइज हुआ उसको, थोड़ा सा वो दुखी हुआ और बोला इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी यह अब बहुत बुरा हो रहा था। आई होप यानी मैं उम्मीद करता हूँ, इट पास क्विकली, यह जल्दी से गुजर जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, यानी कह रहा लगभग 1 घंटों तक द हेल यानी जो ओले थे, रैंड बरसते रहे, ऑन द हाउस घर पे, गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की ओर, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, यानी जो खेत थे वो सफेद हो चुके थे। एज इफ का मतलब होता है मानो, यानी ऐसा लग रहा था, कवर्ड विद साल्ट, इसी नमक से ढक दिया गया हो, यानी इतने ज्यादा ओले गिरे थे कि पूरा खेत जो है व्हाइट हो गया था। आगे कहता है लेंचो, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ मतलब कोई भी एक पत्ता, लीफ मीन्स होता है पत्ता, यानी कोई भी एक पत्ता, रिमेन्ड ऑन द ट्री यानी पेड़ पर नहीं बचे, यानी पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की खेती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल हैं वो पौधों से जा चुके थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सॉल का मतलब होता है आत्मा, हृदय कह सकते हैं, हर्ट कह सकते हैं। तो लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो का जो हृदय था, वॉज फील्ड वो भर गया विद सैडनेस यानी दुख से, उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, यानी जब आंधी जो है हैड पास्ट गुजर चुकी थी, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से बोला, अ प्लग ऑफ लोकट्स, प्लग का मतलब होता है समूह, अ प्लग ऑफ लोकट्स यानी समूह, ऑफ लोकट्स मतलब होता है टिड्डे, ग्रॉसहॉपर, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, इसको आप बोलेंगे टिड्डा। ठीक, तो वही लिखा है कि टिड्डों का जो समूह था हो अगर, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। यानी लेंचू के कहने का मतलब है कि जो ओले हैं उन्होंने तो सब कुछ लगभग खत्म कर दिया, और अगर यही टिड्डों का झुंड होता तो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, वो इतना नुकसान नहीं करता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, यानी वो जो रात थी वो दुख से भरी हुई रात थी। आगे कहता है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इसका मतलब होता है कि हमारी जो सारी मेहनत है वो बर्बाद हो गई। ऑल आवर का मतलब होता है हमारे सभी काम, सभी मेहनत, फॉर नथिंग जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी वो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो आगे कहता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो, क्योंकि उसका जो घर था, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, उस पूरी घाटी में बिल्कुल ऊंचाई पे अकेला था, तो वहां पर उसकी मदद करने वाला अगल बगल में कोई नहीं था, कोई इसका पड़ोसी नहीं था। और वो आगे कहता है वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी जो है इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, बट मीन्स लेकिन,
इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यानी उन सभी लोगों के हृदय में, who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी घाटी के बिल्कुल बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके पास केवल एकमात्र ही उम्मीद थी, एकमात्र ही होप थी, और होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। ठीक, तो पूरी घाटी में चूंकि वो अकेला रहता था, इसलिए उसके पास केवल एक ही उम्मीद थी कि भगवान से मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, वो आगे कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, यानी इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन द दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा लग रहा हो कि पूरी तरह से नुकसान हो गया है, पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दैट्स व्हाट दे से, यानी यही बात उन्होंने कही। अब यहाँ जो दे वर्ड है वो किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? इसके एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वज के लिए, यानी जो लोग भगवान को मानते हैं उन लोगों का ऐसा कहना था कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है, और भले ही ये पूरी तरह से नुकसान लग रहा है लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। और वो क्या कहते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख के कारण मरेगा नहीं। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी लेंचो जो है थॉट में सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी केवल अपनी एकमात्र उम्मीद के विषय में। द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। हुज आइज, जिनकी आंखें, या हुज से मतलब है भगवान की आंखें, यानी जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सभी चीजों को देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, और यहाँ तक कि किसी के दिमाग की गहराई में क्या है, यानी जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें सब चीजें देखती हैं, और वो भी देख लेती हैं जो कि एक आदमी की अंतरात्मा में, गहराई में बसा होता है। ठीक, तो उसको बस एक ही उम्मीद थी कि भगवान से मदद मिल जाएगी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है लेबोरियस मैन, एक लेबोरियस पर्सन, बहुत ही मेहनती आदमी। वर्किंग, यानी लेंचो जो है बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, यानी खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, यानी अगली सुबह, एट डे ब्रेक, बिल्कुल भोर में, he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to the town, जिसे वो खुद शहर ले जाएगा, and place in the mail, और उसे मेल बॉक्स में डाल देगा। It was nothing less than a letter to God, ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान के नाम का एक पत्र था। थोड़ी सी कहानी आपको अजीब लग सकती है, थोड़ी सी यूनिक लग सकती है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इस कहानी के पीछे वो थोड़ा सा अलग है। फिलहाल आप कहानी में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड यानी भगवान को संबोधित किया। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पिसोज, यानी मुझे 100 पिसोज की जरूरत है। पिसोज जो है एक प्रकार का कह सकते हैं पैसा है फिलीपींस का, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर में, इसको 100 पिसोज बोलते हैं। ठीक, पिसोज, और 100 पिसोज की जरूरत क्यों है? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी दोबारा मेरे खेत को बोने के लिए, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फिर से फसल उग जाए। जब तक कि फिर से फसल उग जाती है तब तक जिंदा रहने के लिए उसे कितने पैसे की जरूरत थी? 100 पिसोज। ओके, बिकॉज द हल स्टोन, क्योंकि ओलो ने, और इसके आगे वो कुछ नहीं लिख पाया, उसने ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। ठीक, ही रॉट, यानी उसने लिखा, टू गॉड, यानी भगवान के नाम, ऑन द एनवेलप, मतलब लिफाफे पर, इसको लिफाफा बोलते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। और यहाँ पर इसने केवल लिखा टू गॉड, यानी भगवान के नाम, यानी जो वो पत्र था वो भगवान के नाम का था। आगे लिखा है, पुट द लेटर, उसने लेटर को रखा, इनसाइड यानी अंदर, यानी लिफाफे के अंदर। स्टिल ट्रबल, थोड़ा सा परेशान होता हुआ, वेंट टू टाउन, शहर को गया। एट
द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर स्टैंप लगाए, पहले स्टैंप आया करते थे, अगर आप लेटर देखे होंगे तो जानते होंगे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, डाल देना। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब होता है साथ काम करने वाले कर्मचारी, तो उनमें का जो एक कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस की भी मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हार्टली का मतलब होता है बहुत जोर जोर से, वेंट मीन्स गया, टू हिज बॉस यानी अपने बॉस के पास, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हार्टली मतलब जोर जोर से, एंड सोड और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड भगवान के नाम का पत्र। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए उसने कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी वह एड्रेस जो है वो जानता था, यानी एक पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए अपने आज तक के कार्यकाल में वो कभी नहीं जान पाया था कि भगवान का भी कोई एड्रेस होता है। द पोस्टमास्टर, ये दूसरा कैरेक्टर है, एक तो पोस्टमैन है और एक पोस्टमास्टर, तो यहाँ बात हो रही है पोस्टमास्टर। तो जो पोस्टमास्टर था यानी जो बॉस था पोस्टमैन का, अ फैट एक मोटा सा, एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो का मतलब होता है कि फ्रेंडली नेचर वाला व्यक्ति, ठीक, बिल्कुल व्यवहारिक, एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, यानी वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क पर रखते हुए, कमेंटेड बोला, व्हाट फेथ, यानी क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यानी मेरी इच्छा है, आई हैड द फैट की काश मेरे पास भी वो विश्वास होता, ऑफ द मैन उस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा हुआ है, स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पोंडेंस विद गॉड, यानी जिसने शुरू किया है कोरिस्पोंडेंस, कोरिस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, यानी अपनी बात पत्र के माध्यम से किसी को भेजना, उसको बोलते हैं कोरिस्पोंडेंस, और जिसने ये पत्र व्यवहार शुरू किया है विद गॉड, यानी भगवान के नाम, भगवान के साथ, ठीक। आगे देखते हैं। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक का मतलब होता है यहाँ कह सकते हैं एक तरह से हटाना, मिटाना, और उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए यानी मिटने ना देने के लिए, इन गॉड यानी भगवान में, द पोस्टमास्टर केम ऑफ विद एन आइडिया, यानी पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा, आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर देने का, बट व्हेन ही ओपन इट, और जब उसने यह जानने के लिए पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक, तो यह बिल्कुल स्पष्ट था, दैट मीन्स की टू आंसर इट, यानी उसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, यानी उन्हें जरूरत है, समथिंग मोर देन गुडविल, यानी अच्छी इच्छाओं के अलावा भी कुछ और चीज। जब उन्होंने पत्र खोला तो उसको पता चला कि यहाँ केवल शुभकामना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि किसी और भी चीज की जरूरत है, और वो जरूरत क्या थी, इंक एंड पेपर, यहाँ ये सेम लाइन है, गुडविल इंक एंड पेपर, यानी स्याही और कागज और शुभकामना के अलावा भी उसे उस किसी और चीज की जरूरत थी जब वो उसका उत्तर देने वाले थे, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक का मतलब होता है टिके रहना, बने रहना, लेकिन वो बना रहा, जो पोस्टमास्टर था वो बना रहा, टू हिज रेजोल्यूशन यानी अपने दृढ़ निश्चय पर, अपने दृढ़ता पर, विश्वास पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी उसने जो उसके एम्प्लॉय थे, सहकर्मी थे, साथ करने वाले कर्मचारी थे, उन लोगों से मनी की डिमांड की, धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और बाकी जो मित्र थे उन्होंने भी कुछ न कुछ देने का उपकार किया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दानशीलता के काम के रूप में, चैरिटी का मतलब होता है दानशीलता, और डोनेशन आप कह सकते हैं, ठीक। इस डोनेशन का जो काम था, उस काम में उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मदद की।
आगे देखते हैं क्या मदद होती है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर टूगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम मतलब उसके लिए यानी पोस्ट मास्टर के लिए, टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, और टुगेदर मतलब एक साथ, यानी एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल था। तो 100 pesos यानी 100 pesos को, यानी एक बार वो 100 pesos इकट्ठा नहीं कर पाए थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए वो फार्मर को जो है केवल आधे से थोड़ा सा अधिक धन देने में सफल हो पाए। He put the money in an envelope। उन्होंने मनी को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग, और एक पत्र रखते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और एक सिंगल सा जो है लेटर भी रखा उस एनवलप में, उस लिफाफे में, और उस पर केवल एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था सिग्नेचर के रूप में, और वो क्या लिखा हुआ था? गॉड। यानी पूरे पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, गॉड, जिससे ये पता चला कि उसका जो पत्र था लेंचो का वो गॉड तक पहुंच गया है, और गॉड ने ही ये पैसे भेजे हैं और सिग्नेचर कर दिए हैं अपने, ठीक, ताकि उसका जो फेथ है वो बना रहा, विश्वास बना रहा। द फॉलोइंग संडे यानी अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, यानी लेंचो थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल, हमेशा से। टू आस्क मतलब पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यानी क्या उसके नाम का कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी यह जो है पोस्टमैन ही था जिसने उसे पत्र दिया। हैंडेड का मतलब होता है टू गिव। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट, वह संतोष का, सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक बहुत अच्छा काम किया है, यानी दानशीलता का काम किया है, उस चीज के संतोष का वो अनुभव ले रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये सभी चीजें वो अपने ऑफिस से देख रहा था। आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो ने शोड में दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी धन को देखकर, यानी लेंचो जो है धन को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि उसे तो पूरा बिलीव था कि जितना भी धन आया हुआ है वो भेजा गया है भगवान के द्वारा, नहीं भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार उसका जो विश्वास था भगवान में बना हुआ था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी इस प्रकार उसका विश्वास था भगवान में। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो तुरंत ही नाराज हो गया जब उसने काउंट किया, गिना, द मनी मतलब धन को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसने सोचा कि भगवान तो गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। यानी कुछ ऐसा हुआ, यानी जब उसने मनी को गिना, काउंट किया, तो वो नाराज हो गया और वो सोचा कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते, वो तो गलती करते नहीं है, और ना ही वो इस छोटी सी जो मेरी एक डिमांड थी उसको वो मना कर सकते थे। ठीक, क्या गड़बड़ हुआ था उसको देखते हैं। इमीडिएटली यानी तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, यानी लेंचो जो है विंडो पर गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी जो पब्लिक को लिखने का जो टेबल होता है, जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो एक अलग से मेज रखा होता है जिस पर सभी लोग रख करके अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी एक ऐसा टेबल जो पब्लिक के लिए। ठीक, तो जो पब्लिक राइटिंग टेबल था उस पर वो जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू करता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने भौहों को, ब्रो का मतलब होता है भौहों को, रिंकलिंग मतलब श्रिंकिंग, सिकोड़ते हुए, बहुत ज्यादा जोर देते हुए। Caused by the effort he had to make to express his idea, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा जोर दे रहा था ताकि जो उसके एक्चुअल आइडिया है वो निकल करके बाहर आए। जब आप देखते हो कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को जब बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी जो भौहें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि वो अपने विचारों को बिल्कुल अच्छे से पेश करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। When he finished, और जब उसने समाप्त कर लिया, यानी जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, he went to the window to buy a stump, यानी वो विंडो पर गया एक स्टम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसे उसने चाटा, लिक का मतलब होता है चाटना, and then affixed to the envelope, और तब उसे एनवलप पर चिपका दिया, with a blow of his fist, यानी अपनी थूक से। The moment
द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस पल वो जो लेटर था वो मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर जो है जल्दी से इसे खोलने चला गया। ठीक, क्योंकि उसको ये देखना था कि आखिर फिर से दोबारा जो है इस लेंचो ने क्या लिख करके लेटर में डाला है। आगे देखते हैं। इट्स सैड, अब यहाँ जो इट वर्ड है वो लेटर के लिए इस्तेमाल है, तो लेटर में क्या लिखा गया था वो आगे डिस्कट है। लिखा गया था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी वो जो धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, वो बोला कि केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का जो है वो मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो आगे क्या लिखता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो कहता है कि लेकिन इसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, यानी डाकखाने से मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स, वो बेईमानों के झुंड है, यानी जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उसमें सब के सब बेईमान पड़े हुए हैं, और उन्होंने जो आप 100 एपिसोड मेरे लिए भेजे थे उनमें से उन्होंने 30 एपिसोड जो है वो गायब कर दिए हैं, और मुझको जो है केवल 70 एपिसोड मिले हैं, इसीलिए दोबारा आप इस पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मत भेजिएगा। ठीक, तो लेंचो ने अपने दूसरे लेटर में ये लिखा, तो जो दोनों लेटर थे वो इस कहानी को पढ़ने से समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान तक पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, और किस प्रकार हेल्प करने के बावजूद भी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनको जो है लेंचो गलत ठहरा देता है। खैर ये अपने अपने विश्वास की बात है, जो ये चैप्टर है वो दिखाता है कि लेंचो का किस प्रकार विश्वास होता है भगवान में। आई होप कि ये चैप्टर जो है बिल्कुल जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा, कहानी पूरी अच्छे समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, और एक एक जो वर्ड मीनिंग है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक पढ़ाई लिखाई करने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, और चैनल सब्सक्राइब करते हुए लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।